गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि पता है हमारा कॉलेज अभी भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। अभी कुछ दिन तक हमें घर पे ही परफॉर्म करना है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाह रही हूँ दैट अपना जो भी प्रैक्टिकल है प्रोसीजर हो वो घर पे इन अ वीक, जैसे कि आपका वीक में एक दिन प्रैक्टिकल होता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग घर पे भी एटलीस्ट 1 घंटा इन अ वीक प्रोसीजर को ज़रूर पढ़ लीजिए। एक बार ऑब्जेक्ट देख लीजिए, जो भी चीज़ें मेंशन है वो सारा चीज़ एक बार आप लोग घर पे फॉलो करिए, मैनुअली ही रीड करिए, ठीक है। बिकॉज लॉकडाउन है, नहीं हो पा रहा है, कॉलेज नहीं ओपन हो पा रहा है, तो प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है। सो आप लोग घर पे ही इसको परफॉर्म करिए। डी फार्मा फर्स्ट ईयर बैच ए एंड बैच बी, 2 बैच में हम लोगों ने अरेंज किया है बैच को। डे वाइज होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग डेट मेंशन कर लीजिएगा। फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों, एम जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 करना है, 9 ऑलरेडी हो चुका है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 का एम है टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग क्लोव। टू स्टडी द मैक्रोस्कोपिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग, जिसको बोलते हैं क्लोव। एक क्रूड ड्रग मतलब कच्चा ड्रग लेना है, मतलब जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो बाय द नेचुरल सोर्सेज से हमें मिले हैं, उसी रूप को हम क्रूड ड्रग बोलेंगे। उसको लेना है, क्लोव को। किसको? क्लोव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लौंग। एंड इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसका माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल दोनों स्टडी करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैक्रोस्कोपिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन द मैक्रोस्कोपिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल इन लैब जब हम लोग आए थे तो परफॉर्म किए थे प्रैक्टिकल, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बात डिस्कस किया था। बट बिकॉज बहुत दिन हो गया, कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, सो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये रिवीजन कर देती हूँ। मैक्रोस्कोपिकल को किसको बोलते हैं? विद द हेल्प ऑफ योर ओपन आइज। मतलब ओपन आइज तो हमेशा, इसको भी माइक्रोस्कोपिकल भी ओपन आइज है, बट मतलब इसमें विद द हेल्प ऑफ योर आइज, ओनली थ्रू द आई आप देख रहे हो कुछ चीज़। जैसे कि अभी आप बैठे होंगे और जो भी चीज़ें आपके आगे पीछे दिख रही हैं, ठीक है, आपके आंखों से, वो स्टडी क्या कहलाती है? मैक्रोस्कोपिकल, ठीक है। जैसे कि आप लैब में हैं और आपके पास क्लोव, मैंने एक चाइना डिस्क में मैंने क्लोव रख दिया 15 ग्राम, तो आप वैसे ही देख रहे हैं, दैट इज द मैक्रोस्कोपिकल, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड में समझाना पॉसिबल नहीं है, ये ज़्यादा सिंपल वर्ड है कि आप जो थ्रू द आई आप देख रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिकल। एंड जब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या माइक्रोस्कोप की मदद से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसके छोटे छोटे पार्ट को देख रहे हो, उसके ट्रांसवेरस सेक्शन को देख रहे हो, उसके अंदर के सेल एंड टिश्यू को देख रहे हो, दैट मीन्स ये क्या होगा? उसके एक एक बारीक पार्ट को स्टडी कर रहे हो, दैट इज द माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, ठीक है, सॉरी माइक्रोस्कोपिकल। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया, विद द हेल्प ऑफ योर ओपन आइज ओनली देख रहे हो तो वो होगा मैक्रोस्कोपिकल, एंड थ्रू द माइक्रोस्कोप की मदद से आप अगर किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो है माइक्रोस्कोपिकल, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या दोनों स्टडी करना है? थ्रू द आई देखेंगे पहले क्लोव को, कि देखने में उसका कलर कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है, जो भी है साइज एंड शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट जो भी है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम उसका ट्रांसवेरस सेक्शन यानी टीएस सेक्शन कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर ब्लेड। सो उसके बाद हम उसके इंटरनल पार्ट को देखेंगे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, जिसमें ये स्टडी करेंगे, तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिकल, ठीक है। एंड देन उसके बाद है रेफरेंस। ये तो आपका मैंने ये बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल। एंड रेफरेंस में क्या होगा? रेफरेंस में सीके के क्वार्टे की बुक फॉलो करनी है आप लोग को, ठीक है।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बोला था, कभी भी जो सरनेम होता है वो फर्स्ट में रहता है। तो जैसे सीके कोकाटे है तो आप कोकाटे सीके लिखेंगे, ठीक है। कोकाटे सीके कोकाटे सीके रेफरेंस बुक टेकन फ्रॉम दिस बुक, निराली पब्लिकेशन से ले रहे हैं अगर तो निराली पब्लिकेशन का नाम, पब्लिश्ड बाय द, जिसके थ्रू पब्लिश हुआ है वो मतलब निराली पब्लिकेशन, एंड देन एडिशन, कौन सा एडिशन है, एंड देन द पेज नंबर ऑफ द ड्रग, जिस उस बुक में जिस भी पेज नंबर पे ये ड्रग प्रेजेंट होगा उसका पेज नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रेफरेंस के बाद लिखना है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखते हैं, सैम्पल ग्लासवेयर एपरेटस जो भी यूज हुआ है, आप लोगों ने मैनुअली परफॉर्म करते समय जो भी चीज़ें यूज की हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो रेफरेंस में आप लोग लिखेंगे सैम्पल। सैम्पल में आप लोगों ने क्या लिया है, क्लोव। क्लोव का पौधा बहुत लोगों ने नहीं देखा है, अपने कॉलेज में लगाया गया है। अगर आप लोग आएंगे तो मैं कभी आप लोगों को ले चल के दिखा दूँगी इसका पौधा होता कैसा है। और क्लोव का जो है हम लोग फ्लावर वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। फ्लावर मतलब जो आप लोग लॉन्ग देखते होंगे वो फ्लावर वाला पार्ट जो होगा वो स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी लैब में आप लोगों का बहुत सारे चार्ट लगा के रखे गए हैं जिसके हेल्प से आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है क्लोव का, हम लोगों को फ्लावर वाला पार्ट लेना है। उसके बाद उसमें सैंपल हो गया क्लोव। एपरेटस में रिक्वायरमेंट में क्या, माइक्रोस्कोप, ग्लास रॉड, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ग्लिसरीन, HCl मत हो गया। ये आप लोगों का एपरेटस रिक्वायरमेंट्स होगा। एंड देन थियरी। थियरी में क्या लिखते हैं, कभी भी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में जब ओपन हुआ था मैं बार बार बता रही थी आप लोगों को, थियरी को बिल्कुल लेंदी मत बनाइए। फार्माकोग्नोसी में वर्ड जो होते हैं ना वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो लेंदी बनाने का ज़रूरत नहीं है। थियरी में सिनोनिम्स मतलब क्लोव को और किसी नाम से अगर बुलाया जाता है तो उसका वो नाम लिखना होता है सिनोनिम्स में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोव फ्लावर। कहीं कहीं इसको क्लोव फ्लावर भी बोला जाता है, या फिर क्लोव बर्ड्स। बर्ड्स उसका ऊपरी सिरा जो होता है वो बर्ड्स होता है, क्लोव बर्ड्स। एंड बर्ड्स के बाद है कॉमा दे के मैंने लिखा लेवेंजेस भी बोलते हैं, लेवेंस कह रहे हैं, लवांग जिसको बोलते हैं लवांग, ठीक है। इसको इंग्लिश वर्ड में जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो लवांग बोलेंगे, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे लवांग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सायरोफाइलम। उसके बाद आप लोगों का बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ यूजीनिया सायरोफाइलस, ठीक है, यूजीनिया सायरोफाइलस, ये इसका सोर्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स। स्पेलिंग देख लीजिए, EUGENIA यूजीनिया, इसमें ई साइलेंट, यूजीनिया इसको ई साइलेंट बोलेंगे। YYLLUS सायरोफाइलस, ठीक है। इसकी फैमिली की क्या होती है, MYRTACEAE, मायरेटेसी फैमिली होती है। उसके बाद इसका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देखेंगे। तो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर में कलर कैसा होता है इसका, डार्क ब्राउन कलर का होता है, ये कभी भी देखेंगे। इसका कलर जो होता है क्लोव का, आप लोग घर पे भी होगा, आप लोग देखिएगा इसको ज़रूर, ये ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर होता है इसका, ठीक है। और उसका शेप जो होता है ना इस तरीके का, मतलब शेप होता है इस तरीके का होगा, और यहाँ पे उसका बर्ड्स लगा होगा, मतलब फ्लावर जो होगा उसका, ठीक है, इस तरीके का देख लीजिए, इस तरीके का होगा, ठीक है। यहाँ पे उसका वो फ्लावर होगा, फ्लावर बर्ड्स जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इस वजह से
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ग्लोब का ये, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर स्लाइटली एरोमेटिक, ठीक है, कलर ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन, स्लाइटली एरोमेटिक ऑर्डर होता है, टेस्ट जो होता है परगेंट होता है। साइज एंड शेप देखते हैं, इसकी साइज जो होती है 10 to 70.5 mm लेंथ में होती है इसकी लंबाई, और 4 mm चौड़ाई। मतलब ये लंबाई जो होगी अगर इसको देखेंगे ना तो ये कितने में आएगी, 10 to 70.5 mm लंबाई में आएगी। और इसकी चौड़ाई ये वाला पार्ट ये देखेंगे तो कितने में होगा, वो 4 mm में, ठीक है। और उसका विड्थ जो होता है उसका जो थिकनेस होता है, थिक जो होता है वो कितना 2 mm थिक होता है, ठीक है। तो उसके बाद शेप डोन शेप का होता है, मैंने शेप बताया है इस तरीके का, और डोन शेप का होता है इसका शेप। एंड देन माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, जो कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस तो आप घर पे भी मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर आप देख सकते हैं। ये पार्ट जो होगा आपको इसके लिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो पढ़ाया वो आप घर पे भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल का आधा पार्ट। प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट जो है हमें माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करना है, ये इसके लिए हम लोगों को कॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पार्ट को आप घर पे भी आपके पास लॉन्ग अवेलेबल होगा, मम्मी से मांग के या फिर अरेंज करके आप देख सकते हो। और दूसरा पार्ट जो है ये हम लोग कॉलेज ओपन होने के बाद मैनुअली प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इन द कॉलेज, ठीक है। तो अभी जो है माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को रफ आइडिया दे देते हैं। बाकी ये सब तो आप लोग जब परफॉर्म करोगे तो खुद ही देखोगे क्या क्या उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या चीज़ें एब्सेंट है, ठीक है। तो क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है, स्ट्रेट वॉल्ड सेल आर लार्ज एनमोसाइटिक स्टोमेटा कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल्स, ठीक है, कवर्ड होता है थिक क्यूटिकल्स का। एपिडर्मिस यानी कि एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रेट वाल्ड सेल होता है वो लार्ज एनिमोसाइट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, कवर्ड होता है विथ थिक क्यूटिकल्स का। ऑयल ग्लैंड, जैसे कि इसमें पता है यूजिनॉल ऑयल पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड जहाँ से हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं जब लौंग का, तो ऑयल जो हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ओविड एंड साइजोलाइजेनियस, ठीक है। क्लस्टर क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, मतलब इसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्जेलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा थियरी पोर्शन में, जिसमें एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें, लौंग के ट्रांसफेरस सेक्शन कट करने के बाद दिखेगा, ठीक है। स्टार्च इसमें नहीं पाया जाता है, लिखा हुआ है स्टार्च एब्सेंट होता है, इसका मतलब ये है कि स्टार्च इसमें नहीं पाया जाता है। केमिकल टेस्ट क्या होता है, इट इच कंटेन वोलेटाइल ऑयल, क्लोव ऑयल जिसको बोलते हैं, कितना 15 to 20%, ठीक है, जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, कितना 15 to 20%। यूजिनॉल 70 to 90%, यूजिनॉल इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है हमें। वेनिलीन पाया जाता है, फिर सायरोफाइलिन, देन एसिटाइल यूजिनॉल। इन सारे चीज़ों को जो भी केमिकल टेस्ट के नेम मैंने बताए हैं, जो भी ये कंटेन करता है, इसको आप लोग घर पे दूसरी कॉपी अपने रिकॉर्ड कॉपी के बावजूद एक पेज पे लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कम्प्लीटली जो आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक भी बहुत होती है, और ये घर पे आप लोग करते रहिएगा। एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा सारे क्रूड ड्रग्स का,
जो भी ड्रग्स अभी जो भी ड्रग अभी आपको पढ़ाया गया है थियरी पोर्शन में उसका भी, और ये जो प्रैक्टिकल कराया जा रहा है उसका, इसके थ्रू आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या फिर सेशनल एग्ज़ाम हो या फिर थियोरेटिकल पार्ट का एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोगों को हेल्प होगा। ठीक है, तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम लोगों को भी जब पढ़ाई करते थे तो सर लोग ऐसे ही हम लोगों को चार्ट प्रिपेयर करते थे। ठीक है, दूसरा है इट इज़ आल्सो कंटेन टैनिन्स 10 to 13%। ठीक है, इसमें टैनिन्स भी होता है, रेजिन होता है। ठीक है, रेजिन आल्सो कंटेन करता है ये। एंड देन क्रोमोन कंटेन करता है ये। यूजिनिन कंटेन करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्टर कीटोन अल्कोहल, ये इसमें ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। ये क्या क्या? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्टर कीटोन एंड अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है, बट आप लोग इसके पहले ब्लैंक पेज पे जो पेज होगा उस पर एक ट्रांसफरेंस सेक्शन का डायग्राम विद द हेल्प ऑफ योर बुक या फिर ऑनलाइन जो भी आप लोगों को अवेलेबल हो पाए उसके थ्रू, एक तो क्लोब का डायग्राम जैसे नॉर्मल क्लोब का डायग्राम होता है वैसा देख के बनाइएगा। दूसरा उसका ट्रांसफरेंस सेक्शन जो भी है उसका डायग्राम बना के आप लोग बुक में किस लेफ़्ट साइड जो ब्लैंक आप लोगों ब्लैंक पेज होगा वहाँ पे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, उसके बाद है यूजेज, किस किस चीज़ में क्लोव यानी लौंग का यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक, कभी भी जो एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन होते हैं उसमें लौंग का बहुत यूज होता है। बहुत सारे ऐसे एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें लौंग डाला गया है, पुट किया गया है, इसका कंपोजिशन जो है वो इंग्रेडिएंट जो है वो लौंग है। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में लौंग का यूज होता ही है। ठीक है, एंड देन फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में एज ए फ्लेवर यूज किया जाता है। ऑयल इन परफ्यूमिंग, ऑयल के रूप में भी यूज होता है, परफ्यूम में भी यूज करते हैं, परफ्यूमरी में, और इसका ऑयल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाइड डायरेक्टली टू द गम फॉर टूथ एच, मतलब जो आप लोगों को अगर किसी को पायरिया होगा या फिर जो भी कीटाणु होंगे, दांत डेंटल इश्यूज होंगे, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहला इमरजेंसी एड जिसको बोलते हैं, आपको पता है इमरजेंसी एड क्या होता है? चलिए ठीक है, इस पर भी मैं देखूंगी, आप लोगों को बताऊंगी इमरजेंसी एड। तो क्या होता है, जैसे कि इमरजेंसी एड मतलब का ये हो गया, जैसे तुरंत आप लोगों को नीड हुआ, तुरंत आपको इमरजेंसी में आपकी तबीयत ख़राब हुई और उस टाइम आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल हुई विद द हेल्प जो कि आपको इमरजेंसी जो भी आपका कंडीशन है उससे निकालने में आपको हेल्प करे। मतलब आपको मान चलिए आपको अगर आपका हाथ कटा, ठीक है, तो आप लोग आयुर्वेदिक यूज करोगे। कभी भी देखते हो हाथ कटने पे सबसे घरेलू नुस्खों में अगर आपका यूज करोगे, उस टाइम आपके पास क्या बैंडेज नहीं अवेलेबल है, तो टर्मरिक का पाउडर जो होता है आप उस पर पुट करोगे अपने कटिंग पार्ट पे। सो ये क्या करता है, ब्लडिंग को रोक देता है, क्लॉटिंग कर देता है। ठीक है, मतलब वो भी एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो वैसे ही ये है क्लोव, तो क्लोव को क्या एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो ये डायरेक्टली क्या कर, जब अगर आपको ऐसे इमरजेंसी एड का मतलब ये हुआ कि आपको पेन हुआ इन द योर, आपके दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी मेडिसिन, तुरंत आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, सो क्या करोगे, अगर आपके पास आपके किचन में क्लोव अवेलेबल है, ऑब्वियस बात है सबके घर पे होता है, तो उसको अपने दांतों के बीच में पुट कर लोगे, रख लोगे, कीप कर लोगे। सो वो आपकी पेन को थोड़ा रिलीफ ज़रूर करेगा। ठीक है, तो जब तक आप लोग पेन किलर लेंगे तब तक के लिए वो काम करेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होता है। पेन कंट्रोलर ड्यूरिंग डेंटल इश्यू, वही बात है कि जो भी पेन होता है
उसको कंट्रोल करने के लिए डेंटल इशू जो भी होता है उसमें यूज होता है, और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है क्लोव का। आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा, लिखेंगे तो याद करेंगे किस जगह क्या हुआ था, मतलब बहुत सी जगह आप खुद ही क्लोव यूज किए होंगे। तो उसी के हाँ, किचन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इस टाइम लॉकडाउन है, कोरोना का टाइम है, तो इस टाइम भी यूज हो रहा है क्लोव। क्लोव जो है दालचीनी, सिन्नामोन, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टोटल एक्सपेरिमेंट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ये जो है केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए इस तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, OH 1 बॉन्ड, OCH3 1 बॉन्ड पे, इस तरीके का ये है यूजीनाल। ठीक है, इसको यूजीनाल बोलते हैं। क्लोव में सबसे मेन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है यूजीनाल। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं द मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्लोव वो है यूजीनाल, उसका स्ट्रक्चर है ये। इसको आप लोग अपने ब्लैंक पेज पे बनाइएगा। ठीक है, और उसी पेज पे डायग्राम, ट्रांसफरेंस सेक्शन और एक यूजीनाल का स्ट्रक्चर। ठीक है, और भी कोई भी इशू होगा तो आप लोग मुझसे कंफर्म बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और आप लोग फिर से देख लीजिए ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है।